कोई ओसियां चाह गए मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद कर दो, तो कर दी मदद। अब सुनो, मदद कर दी ना, आदत है मदद करने की। इस बार नहीं करूंगा। एक बार ठगा गया, पार्टी नहीं बढ़ा पाए। ये लोग घूमते ना, मेरे दादाजी मेरे दादाजी, मैंने मना किया था कि पार्टी बना, दादाजी को बना रहे थे पार्टी राजस्थान के अंदर। कोई तो यूपी का झंडा पकड़ के लाता, कोई हरियाणा का बड़ा झंडा लाके जे 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 करते रहते। मैंने पार्टी बनाई कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा जयपुर के अंदर। तब लोगों ने कहा एक जेल के अंदर कैसे रख सकते हो, एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टी से करा देंगे लकड़ी का, जिससे ये इधर रहे और ये इधर रहे, क्योंकि अशोक गहलोत को चिंता है कि उनके बेटे वैभव को किस तरह एमपी बनाए, किस तरह एमएलए बनाए। सचिन पायलट को चिंता है कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। वसुंधरा वापिस आ गई, मैं वापिस बनूंगी। अभी तो मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूम घूम के सारी जमीनों पर कब्जे कर लिए थे। बीच में ललित मोदी के पास चली गई थी, अभी यही घूम रही राजस्थान के अंदर। कोई बुला नहीं रहा है, सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। कहाँ वसुंधरा थी, जिसे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती थी। एक दिन फ्लाइट के अंदर वसुंधरा हम साथी थे, सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही मैं गया वो लोग मेरी तरफ आ गए, बोले भाई साहब के साथ सेल्फी लेंगे। मैडम अकेली रह गई पीछे। भारतमाला देखो कैसी बनाई, मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा लेकर जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए और तो टूटने लग गई। अभी रोड जो बनी है टूट रही है, किसके कर्ज से माल गया। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूं, लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, तो कहां से लाऊं, रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर लेकर। आप जानते हो सारे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर कहां से ला रहे हैं, तो आप ही करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ईडी मेरे घर पे भी आ जाती। दिन से चल रहे इस बजरी माफिया के खिलाफ, इस राजस्थान के पहले आंदोलन के अंदर आज जिस जोश और उत्साह के साथ आपने बालोतरा के अंदर जो ऐतिहासिक आंदोलन किया, जब मैं बालोतरा के अंदर आ रहा था, मुझे लोग कह रहे थे कि बालोतरा में इससे बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ 70 साल के अंदर। मैं आप सबको बधाई देता हूं, बधाई देता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम को, उमेदाराम जी और इनकी पूरी टीम, मेरे छोटे भाई जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के इस राजस्थान को बचाने के लिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे वो समय भी याद है 2013 से 18 का समय, जब वसुंधरा का राजस्थान में एक ही टारगेट था, कांग्रेस तो वसुंधरा के कदमों में पड़ गई थी। वसुंधरा कहती थी कि हनुमान को बर्बाद कर दूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म करूंगी। तब बाड़मेर के किसान के बेटों ने बिना नेतृत्व कई बार वसुंधरा को बाड़मेर से भगाया और यह देश में संदेश दिया, वसुंधरा हनुमान किसान का बेटा है, तेजाजी का भक्त है, तेरे जैसे कई आए और कई चले गए, ये किसान के बेटों की धरती है, ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है। हमारे भाई को हम सत्ता के शिखर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर आएंगे। उस समय तो मेरी पार्टी भी नहीं बनी थी। मुझे पता, छोटे छोटे बच्चे, एक में वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को अगर कोई आदमी देखे, आज से 8-9 साल पहले का वीडियो था, जिसमें बाड़मेर के दौरों के अंदर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे दौरों के अंदर दौड़ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आएगा, राजस्थान को बचाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि इस जिले से मेरा पुराना जन्म का रिश्ता है, इसलिए मैं बाड़मेर बार बार आ जाता हूं। यहां के नेताओं ने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में रोका जाए। हनुमान आता है, लोगों को जगाता है, अपने अधिकारों को प्रति जगाता है। उन नेताओं को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। पहले जानलेवा हमला कराया मेरे काफिले पे, वो चाल किसकी थी आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को लड़ने नहीं दिया।
गाड़ियों के शीशे जरूर फूट गए 5-7, और पेजाजी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। उस दिन बड़ा हादसा हो सकता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे। और आज जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अपने पूरे जीवन के अंदर उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो अशोक गहलोत की फोटो है। वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। जब मैं जोधपुर में देश के जवानों के लिए लड़ रहा था, जब देश के जवानों ने मुझे कहा हनुमान जी इस देश में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा अग्निपथ के लिए, भाइयों मैंने पहले ही दिन इस अग्निपथ का लोकसभा के अंदर विरोध किया। और जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, उस समय बालोतरा के अंदर आया पचपदरा में, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने कहा रात को कि हनुमान को आने ही नहीं देंगे। मैंने कहा हनुमान जी के नाम की तांती से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, मैं तो साक्षात हनुमान जी हूं। और जब मैं आया वो बिलों में छुप गए, दिखे ही नहीं, बिलों में छुप, पता ही नहीं चला कौन थे कहां थे। सोशल मीडिया पे धमकी, अरे तुमने तो सोशल मीडिया में धमकी सत्ता के दम पे दी है, मैं तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ रहा हूं। और अशोक गहलोत का भी जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, उसके बेटे को चुनाव हरा के और जादूगर का खिताब छीना, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने जोधपुर में गहलोत के बेटे को चुनाव हराया। ये मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, जो मेरे सुख दुख के अंदर साथ रहता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और मेरे से कोई व्यक्ति मदद मांगता है मैं उसकी मदद करता हूं। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं और घर से हंसते हुए वापस जाते हैं। हनुमान बेनीवाल तुच्छ राजनीति नहीं करता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदल के मंत्री बनता, 13 में फिर मंत्री बनता, 18 में बनता। और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सत्ता छोड़ो। NH8 दिल्ली जयपुर का हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ। जब गुर्जर आंदोलन चला था, जो देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी NH8 जाम नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी RLP के जवानों के साथ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आगे आ गई और हाईवे को परमानेंट बंद कर दिया। दोबारा जब कूच किया, 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा किसान कौम के सम्मान के लिए, नागौर का सांसद अपनी जान हथेली पे लेकर 70 दिन आपके लिए बैठा रहता। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता के अंदर जुड़ जाता, मैं भी मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके घूमता, हेलीकॉप्टर लेके घूमता। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूं, लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, तो कहां से लाऊं? रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर लेकर, आप जानते हो। सारे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर कहां से ला रहे हैं, तो आप ही करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, CBI मेरे यहां पे आ जाती। अभी आपके पूर्व मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था कि RLP तो गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर RLP गहलोत की प्रायोजित पार्टी है तो फिर गहलोत के बेटे को क्यों हराया? मैंने जितवा देता उनको, प्रायोजित पार्टी तो तब होती, मैं नहीं हराया था। हाँ ये सही है, पंजाब से जो लूट खसोट करके दुनिया भर का पैसा लाए हो, ईडी को पता है। ससुराल ईडी के निशाने पे, ससुराल के लोगों को ईडी ने बुला लिया। अगला नंबर मंत्री जी का है, बीजेपी में जाना है, क्या बोले कि हनुमान पे आरोप लगाऊं, लोगों से सहानुभूति बटोर के और भाजपा का दामन थाम लूं। भाइयों 70 साल के अंदर मैंने किसी को रोका नहीं। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, अपने घर से फरमान जारी करते थे, पार्टी नहीं बना पाए। ये लोग घूमते ना, मेरे दादाजी मेरे दादाजी, मैंने मना किया था कि पार्टी बना, दादाजी को बना रहे थे पार्टी राजस्थान के अंदर। कोई तो यूपी का झंडा पकड़ के लाता, कोई हरियाणा का बड़ा झंडा लाके जे 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 करते रहते। मैंने पार्टी बनाई और पार्टी के टिकट बांटने के लिए ये नौजवान जो खड़े हैं ना मंच पे, इनमें ज्यादातर नौजवान नेता बन गए। इस राजस्थान में हजारों की तादाद के अंदर गुर्जर समाज, यादव समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, बावरी समाज, इन सबको लड़ना अगर किसी ने सिखाया तो नागौर के सांसद ने प्रत्येक नौजवान को उसके कानूनी अधिकार सिखाए, उसे लड़ना सिखाया, कानून की परिधि में रख के अपने हक और अधिकार की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने सिखाई। भाइयों
मैं तो सत्ता का मोह छोड़ के आपकी सेवा के लिए निकल पड़ा। मुझे मंत्री नहीं बनना, जवानी के अंदर लोग मंत्री बनना चाहते हैं और फिर मंत्री बनते 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 फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं देश के अंदर। कोई है ऐसा? अग्निपथ के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके जोधपुर में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, फिर हाईवे जाम होगा और अग्निपथ वापस लेना ही पड़ेगा। पंजाब के जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन राजस्थान में वो आंदोलन नहीं था। जब किसान आंदोलन हुआ, सोशल मीडिया पे बच्चे डालते थे कि हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए। मैंने कहा गोदी में तो आपने बिठाया था, मेरे पास तो मेरी पार्टी थी। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा किससे गठबंधन करूं, आप लोगों ने कहा मोदी से करो, ये किया गठबंधन। आपने कहा छोड़ दिया गठबंधन। 1 मिनट, मैं कौन सा फेविकॉल से चिपका था मोदी से, आ गया था बाहर, आप जानते सारी बातें। लेकिन भाइयों, उस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, हरियाणा का किसान साथ जुड़ा, यूपी दिल्ली का किसान जुड़ा। लेकिन राजस्थान में अगर आंदोलन का बिगुल किसी ने बजाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उस किसान आंदोलन का बिगुल बजाया और अपनी कुर्बानी इस किसान कौम के लिए दे दी। लेकिन नौजवानों का जो आंदोलन है, सेना को जो ठेके पे दिया है, इसके आंदोलन का अगर नेतृत्व कोई करेगा वो राजस्थान का जवान इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में इस आंदोलन को करेगा और प्रधानमंत्री को फिर झुकाएगा और अग्निपथ वापस करवा के ही दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जो यहां पे आंदोलन हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर की पूरी आरएलपी टीम, सर्व समाज, नौजवानों को, मेरे यहां मंच पे उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, छोटे भाई खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल, राजू खोजा प्रधान बावड़ी, भाई उमेदाराम जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं लंबिया से, भोम जी ओसिया से, रेवत जी मुंडवा से, गजेंद्र, जलाराम, थान सिंह, पूरी टीम, चेनू, ये पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, हमारी महिला मोर्चा, ये सीताराम जी नाइक जिन्होंने उपचुनाव के अंदर बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए थे, बराबर वोट लिए थे सुजानगढ़ के अंदर। आपने सीताराम जी को देखा होगा, हेलीकॉप्टर में घूमते हुए देखा था ना, आजकल बहुत पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। सत्ताराम जी देवासी, रऊफ साहब अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, जैसलमेर से आते हैं। और तमाम जो हमारी टीम है, प्रताप जी आंजना, सारा सम्मानित मंच बोलते हैं, सारा आगे सम्मानित मंच, ठीक है। मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर से आपने साबित कर दिया कि आंधी और तूफान बाड़मेर की धरती से चलेंगे और सुनामी 23 में राजस्थान की धरती, जयपुर के अंदर सुनामी आएगी, वो शुरुआत बाड़मेर की धरती से होगी। भाइयों, मुझे लोग पूछते हैं कि आप बाड़मेर करते हो, बाड़मेर तो आरएलपी का जीते नहीं। मैंने कहा जीत गए ना भाई, तुम्हें तो बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल दिया था, बीजेपी को तो हरा दिया था ना भाई। तू के अंदर दोनों दल हैं, बड़े मगरमच्छ है। हमने शुरुआत की, इस राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। मैं दिल्ली में जब जाता हूं तो यूपी और बिहार के एमपी कहते हैं हनुमान जी आप लड़ते थकते नहीं, कोई उद्योगपति आपके साथ नहीं, एक पैसा नहीं, रात को 12 बजे तक बैठे रहते हो कि मैं तो बोलूंगा मेरे भाइयों के लिए, हर जाति के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, हर समाज के आरक्षण के लिए। आप देखते हो रात को 12 बजे तक इंतजार करता हूं, मुझे बोलने से रोका जाता है, फिर भी मैं कहता हूं मुझे 1 मिनट का समय दो, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल मामला उठाएगा, और मैं पूरा प्रयास अपनी ईमानदारी से कर रहा हूं। भाइयों, जब विधानसभा के अंदर था तभी मजबूती से लड़ता था, और विधानसभा के जो मेरे रिकॉर्ड थे वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। 5 बार निलंबित हुआ था विधानसभा, 5 बार निलंबित। एक आध बार ही होते हैं, लोग थक जाते हैं दूसरी बार में, तो 6 महीने 12 महीने बाद। किसके लिए हुआ? आपके लिए हुआ। वसुंधरा से अकेला व्यक्ति लड़ता था विधानसभा में, कांग्रेस के 21 लोग तो भागते थे, वो आती थी, उनको पता है उसका नाम वसुंधरा है, बंद करा देगी, मुकदमे दर्ज करा देगी। मैं तो पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हुए, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, लेकिन मेरे हौसले को वसुंधरा रोक नहीं पाई। हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी का आशीर्वाद था, जसनाथ जी, खेमा बाबा का आशीर्वाद था,
राम साहब पीर का आशीर्वाद था, वो लड़ता गया, मजबूत भाइयों को साथ लेके चलता गया। 5-5 लाख की हुंकार रैलियां भर के दिल्ली तक चेताया, किसानों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दो। भाइयों, पेपर लीक की जो परंपरा राजस्थान के अंदर चली, वो परंपरा वसुंधरा के समय शुरू हुई थी। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। आरपीएसए के चेयरमैन वसुंधरा के समय जेल में गए, जो अपने बेटी का एग्जाम खुद ही नंबर देते, खुद की बेटी को नौकरी लगाने के लिए। वसुंधरा के समय हुआ। कई भर्तियां रद्द हुई, गहलोत भी उससे पीछे क्यों? दोनों का गठबंधन है, अशोक गहलोत और वसुंधरा का। उन्होंने सरकार बचाने के लिए सबको फ्री हैंड कर दिया कि जाओ, मेरी गवर्नमेंट बचनी चाहिए, कुछ भी करो। ये तो अच्छा है, ये एमएलए इनकाउंटर नहीं कर रहे, नहीं तो कई विधायक इनकाउंटर करने शुरू कर देंगे। क्या करोगे? हमारे नावा के एमएलए ने किस तरह किसान के बेटे की निर्मम हत्या करा दी। गहलोत के नजदीकी महेश जोशी ने किस तरह उसका बेटा के कौन से मुकदमे लगे, जोरीलाल मीणा, राजेंद्र विदुड़ी, आपका मलिंगा, ये आधा दर्जन जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इन पे 302, परिवार पे 376, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवहन घोटाले पे परिवहन मंत्री पे आरोप लगे। लेकिन बीजेपी मौन है, बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक, कई नेता महेश जोशी के साथ काम करते हैं। बड़े बड़े ठेके विधानसभा में जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है तो एक आवाज आती राजस्थान के किसी गरीब की, अब कौन बचाएगा राजस्थान को? तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ने के लिए सड़क पर आती है, सदन में लड़ती है और दिल्ली में लड़ती है। हम साथ हैं, हम बचाएंगे इस राजस्थान को। समय लग सकता है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के लिए। जब उन्होंने देखा यहां तो सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, इनको बुला के यहां राज कर लो। व्यापारी आए थे और राज करने लगे। 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखा। अंग्रेजों की गुलामी के बाद सामंती ताकतों ने, जागीरदारों ने हमारे ऊपर राज किया। फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखा दिया। नेताओं का धोखा तो आप इससे देख लो। आजकल तो कोई आदमी प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है ना, तो जब एमएलए एमपी का फार्म भरता है तो उसमें सारी चीज लिखनी होती है, नहीं तो कहीं पकड़ा जाए सजता खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मेरे पिताजी 1977 में एमएलए हुआ करते थे। 8 बार एमएलए एमपी घर के अंदर हो गए। प्रॉपर्टी कितनी है? 12 लाख या 9 लाख, कितनी होगी? 9-12 लाख में तो गाड़ी भी नहीं आती है। आजकल अच्छी शॉपिंग करके हो। जैसे हमारे 1-2 एमएलए हैं मारवाड़ के, कोई कह रहा था कि किसी को शॉपिंग करने ले गए, वो दोबारा नहीं गया, 4 लाख की शॉपिंग कर ली खुद के 1 घंटे के अंदर। वो राजू के इलाके से वहां विधायक हैं, तो 4 लाख की शॉपिंग 1 दिन में कर लेते हैं। हमारी तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं भाई, सारी मिला के। और ये बात अगर गलत हो, आरएलपी निकालो, हनुमान बेनीवाल का फार्म निकालो, पता लग जाएगा। और जो व्यक्ति करप्ट है और वो मोदी से लड़े, आप जानते हो, ईडी उसके घर चली जाती है, तुरंत सीबीआई जाती है और उनके कदमों में चला जाता है। तो मैं देख रहा हूं पूरे देश को। मैं जब लोकसभा के अंदर गया, एक बात सीखने को मिली कि मजबूत कौन है देश के अंदर और कौन कमजोर है। मुझे मजबूत नहीं आ रहे लोग नजर, करीब करीब लोग कमजोर हो गए। पर्दे के पीछे जिस तरह का गठबंधन करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि देश में एक तरफा शासन चल रहा है। राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पैदल यात्रा में निकल पड़े। इससे क्या हो जाएगा? भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ, टूटा कब था भारत? भारत तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप देखिए। नए नए पोज, नई नई फोटोएं, कभी कोई पास में, कभी तीसरा पास में, पंजाब में कोई और, हिमाचल में कोई और, जैसा इलाका वहीं की नेत्रियां, वहीं की अभिनेत्रियां। ये क्या तमाशा देश के अंदर, बताओ मुझे, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा? और कौन बोलेगा आपके लिए? अब कोई तेजाजी महाराज तो आएंगे नहीं। लोग मुझे कहते हैं मीडिया वाले, आप बताओ, अरे बीजेपी वालों को बयान लो ना। बोले वो तो नहीं दे रहे हैं। देंगे कहां से? वो देंगे तो काउंटर होगा। ये बयान देने का काम भी, सच बोलने का काम भी अब हमारा ही बचा है, क्योंकि हम ही सच बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इसलिए बोल रहे हैं कि चारों तरफ सरकारों ने जांच करा ली, फोन टेप करा लिए, झूठे मुकदमे लगा दिए,
टारगेट पे रखा, लेकिन हमें सरकारें थका नहीं पाई। ये वो बजरी माफिया जिसके खिलाफ बाड़मेर के अंदर आंदोलन का जो बिगुल आप लोगों ने बजाया, मैं बधाई दूंगा। पूरा राजस्थान बालोद और बाड़मेर के जवान किसानों को दोनों हाथों से धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा है कि आखिर कोई तो है जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। भाइयों, मैंने बजरी माफिया के खिलाफ कई नेताओं को लड़ते हुए देखा था। सुबह लड़ते हैं और दूसरे दिन सुबह बजरी माफिया उनके घर पे अच्छे 5-4 फोन, कुछ सोने का आइटम, कुछ डायमंड, कुछ पैसा लेके पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमने तो फॉर्मेलिटी करी थी, आप तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। यही है तो और क्या। यहाँ जब बाड़मेर के अंदर आंदोलन चला, पहले दिन सारी पार्टियों के लोग आए, सर्व समाज के लोग आए और बैठ के तय किया था कि बजरी के मामले में राजनीति नहीं होगी, बजरी सबको चाहिए। बजरी कांग्रेस को भी चाहिए, बजरी बीजेपी के लोग भी बजरी यूज करते हैं, आरएलपी के लोग करते हैं, बसपा के भी करते हैं। हर गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो अपने खेतों से, नदी से थोड़ी बहुत बुआर के अगर वो ट्रॉली बजरी भर लाता है, उसमें कौन सा पाप हो गया। बात हुई थी, मिलजुल के बात करेंगे। मैंने अचानक देखा कि कांग्रेस के मंत्री खुद ही सड़क पे आ गए। अब आप बताओ कि कांग्रेस के मंत्री अगर राजस्थान में ये कहते घूमे कि काम ठीक नहीं हो रहा है तो छोड़ दो मंत्री पद। अरे कम से कम मंत्री रहते हो तो ये बात मत बोलो। मैंने आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि पायलट साहब ये कह रहे हैं। अरे मैंने कहा तो पायलट साहब तो 4.5 साल से कह ही रहे हैं, और क्या किया उन्होंने। मानेसर चले गए थे, बोले मैं गिराऊंगा सरकार। उसमें मैं भी सरकार गिराने में उनके साथ 3 विधायक मेरे गहलोत के खिलाफ थे, लेकिन अचानक पायलट का हृदय परिवर्तित हुआ और मानेसर से सारी टीम को लेके और गहलोत के घर पे आ गए वापस। ये देखा कि नहीं देखा आपने? ये तस्वीर देखी थी आप लोगों ने? और अब मैं रोज बयान पढ़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं पायलट साहब क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पिताजी का इतना बड़ा नाम था, गुर्जर समाज आपके साथ है राजस्थान के अंदर। नई पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ, मेरी पार्टी बनी हुई है। और किसी के मन में अगर उसका दम घुट रहा है वो भी पार्टी बनाओ, आ जाओ, बना के लड़ाई लड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर बना के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे। लेकिन डराने में और कुछ करने में बहुत जोर आता है। मैं तो निकल पड़ा और अब इतना आगे निकल गया कि अब हनुमान बेनीवाल से समझौते के लिए लोग उसके दरवाजे पे आते हैं। मैं किसी के दरवाजे पे समर्थन और समझौता करने नहीं जाता। मेरा सर अगर झुकता है तो आप लोगों के सामने झुकता है, तेजाजी महाराज के दरबार में झुकता है, राम साहब पीर के आगे झुकता है। किसी नेता को मैं नेता नहीं मानता। मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे लोग हैं जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया था। मैं वीर तेजाजी महाराज की हमेशा बात इसलिए भी कहता हूं कि पुराने जमाने में लोग बात कह देते थे, वो बात के धनी होते थे और ये कहते थे बात और बोल एक होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, सुबह तो कह रहे हैं गहलोत गहलोत जिंदाबाद और शाम को कहते हैं गहलोत सही नहीं है। सुबह कहते हैं ये जिंदाबाद, शाम को कहते हैं ये सही नहीं। अरे सही कौन है ये बताओ? खुद का काम निकले जब तो सही, और खुद की दुकान बंद और सब गलत। यही चल रहा है और क्या चल रहा है राजस्थान में। भाइयों, लोगों को मेरे से खतरा भी है। गलती से अगर आ गया सत्ता के आसपास, मैंने पहले कह दिया था कि जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, आप देखिए हर जांच अपन कहते हैं कि एसओजी को दे दो, जांच एसओजी से करा लो। एसओजी की एडिशनल एसपी 2 करोड़ और 50 लाख रुपए तो घूस लेते हुए 2 करोड़ की घूस मांगी और यह कहा उसने कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है? एसओजी का एडिशनल डीजी है और उसके बाद सीएम कार्यालय है, सीएम ऑफिस है। सीएम के ओएसडी देवाराम पर आरोप लगे। अमित ढाका जो मुख्यमंत्री का गृह विभाग का काम देखता था, पंजाब कैडर का आईएएस, जो आपके मंत्री जी लेके आए थे राजस्थान में जब पंजाब के प्रभारी थे, पूरी लूट खसोट करी राजस्थान में। ये जो सुरेश जिसका नाम चल रहा है पेपर लीक में, ये अमित ढाका का भाई बनके राजस्थान में अधिकारियों को धमकाता था, कहता अमित ढाका है, मैं सुरेश ढाका, हम दोनों भाई है। यही चला था राजस्थान के अंदर। तो करो कार्रवाई। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब
98 3 और 8 से 13 जो आपकी सरकार थी उसमें अंतर आ गया। अब की बार आप सरकार बचाने में लगे हो। आप येन केन प्रकरण सरकार बचाना चाहते हो और सचिन पायलट येन केन प्रकरण मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान के जयकारे के साथ, जवान के जयकारे के साथ लड़ाई लड़ रही है। गहलोत जी, हमने एक ही मांग करी है कि पेपर लीक चाहे रीट का हुआ, लोकसभा में मामला उठाया, विधानसभा में लड़े, और जब सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ, आउट होने के 4 घंटे बाद सबसे पहले आरएलपी ने 4 बड़े प्रदर्शन किए। जोधपुर गहलोत के घर में, जोधपुर उनके इलाके के अंदर, बीडी कला का इलाका बीकानेर, अजमेर आरपीएससी और जयपुर राजस्थान विद्यालय के मुख्य द्वार पे 4 घंटे के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 प्रदर्शन किए। 33 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए। और 3 दिन पहले जो जयपुर में प्रदर्शन था, आपने देखा होगा कि 15,000 से ज्यादा नौजवान -2 डिग्री ठंड के अंदर अपने अपने साधनों से जयपुर आए और पूरे राजस्थान के अंदर संदेश दिया कि नौजवान और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा तत्पर है, किसी भी वक्त हमें याद कर लेना। भाइयों, मैं तो अशोक गहलोत से एक ही मांग कर रहा हूं कि हम तो खाली सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक की करवा दो सीबीआई जांच। आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? क्या आपने खुद जांच करी है? ठीक है, आपके कोई लोग होंगे तो उसमें इन्वॉल्व है, आ जाएंगे। पहले कौन सी आपने सीबीआई जांच नहीं कराई? जब मवरी का कांड हुआ था तब महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह और जब बाबूलाल नागर का नाम आया तब गहलोत को सीबीआई जांच के लिए हमने तो नहीं कहा, खुद ही करा ली। अरे जब उस समय करा ली, उनको जेलों में ठूंस दिया, अब आपको कराने में क्या दिक्कत है? हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड पेपर की सीबीआई जांच कराओ। कल मैं सचिन पायलट के बयान सुन रहा था, अच्छी बात है। वो बोल रहे थे कि पेपर लीक उस जो तिजोरी है उसमें जादूगरी से निकल गया। जादूगरी से मतलब जादूगर कौन है आप भी जानते हो, जादूगरी किसने करी, सीधा सीधा आरोप लगा दिया। मैं पायलट साहब से पूछना चाहता हूं, आप तो राहुल प्रियंका के नजदीक हो, आप उनको बोल दो सीबीआई जांच हो जाएगी, बोल दो एक करो सीबीआई में भिजवाओ। नहीं भिजवाना, पॉलिटिकल बयान देना सबको, लड़ो सड़क पे हमारे साथ। लड़ना कोई नहीं चाहते। राज में कैसे आए हैं, मुख्यमंत्री कैसे बने? सारे सीएम बनना चाहते हैं, रजाई से निकले नहीं, कपड़ों पे कुछ लग नहीं जाए और बना दो मुख्यमंत्री सबको, और बना के फिर एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते रहे राजस्थान के। भाइयों, ये सारे नेताओं को मैं एक एक को जानता हूं पिछले 25 साल से राजस्थान के अंदर, और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं ज्यादा नजदीकी से जानता हूं सबको, इसलिए मेरा एडजस्टमेंट किसी के साथ बैठता नहीं, इसलिए पार्टी बना के मुझे बाहर आना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो पूरे देश के अंदर 23 सरकारें गिरा दी। कितनी? 23 सरकार गिरा दी चुनी हुई। भेजो ईडी को, गवर्नर को बोलो, प्रधानमंत्री बोले गवर्नर को कि 4 लाइन लिख के भेज दे कि सरकार को बर्खास्त करो। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई, पेपर आउट हो रहे, नौजवान सड़कों पे, भयानक स्थिति हो सकती है। तो राज्यपाल से बात कर लो, आप तो कर सकते हो ना, क्यों करेंगे? वो चाहते हैं कि इसी तरह मामला चलता रहे और हमारी 130-140 सीट आ जाए। अभी जन आक्रोश यात्राएं निकाली राजस्थान के अंदर, कहीं 50 की भीड़, कहीं 500 की भीड़। अरे किस बात का जन आक्रोश? जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है राजस्थान के जवान और किसान के मन में। जब 1000 किसानों ने शहादत दी थी, तीनों कृषि काले कानून आप लोग लाए और सेना को ठेके पे दे दिया, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहता है, उनको भी शहादत देनी पड़ी। उनके जैन समाज के जो तीर्थ स्थान था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, और 5 दिन बाद वापिस बैक आ गए। अब क्या आदत है? किसान आंदोलन किया, 1000 किसानों ने शहादत दी, मोदी जी ने चुपचाप बोल दिया, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाते हैं। अब बताओ, तो वापस ही लेना था तो अपने कुछ नेताओं को बेचारों को हाईलाइट करते। हमारे आपके जो कृषि मंत्री है बाड़मेर से, जब किसान आंदोलन के अंदर समझौते होते थे तो रोज मैं टेलीविजन में देखता था, मुख्य समझौते में कैलाश जी बैठेंगे, मुझे तो कभी नजर नहीं आए, इनको बिठाया ही नहीं कभी कैलाश जी। वो आता था नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं, वो किसानों की पंचायती करने आते थे। ये देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? अरे कैलाश जी को देखा क्या समझौते में कहीं बिठाए थे? नहीं देखा ना।
हाँ तो अब उसका तो मेरे पास तो क्या इलाज है, वो तो उनसे ही पूछो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बैठे। मैं तो अंदर होता तो बता देता कि नहीं देखा, कैसे देखा। तो भाइयों, उनकी सोच, दिल्ली के नेताओं की सोच किसान विरोधी है। 52 से लेके आज तक पहला मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का जिसमें हमारे समाज का एक भी नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं इस देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। प्रदेश देख क्या कहना, प्रदेश देख से हमारे को कौन बने कौन नहीं बने। लेकिन कितना छलावा आप लोग कर रहे हो। किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए सेना को ठेके पे दे दिया। किसानों के लड़के, इनको तंग करो, परेशान करो, ये हमारे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, उसके बाद मोदी जी कहेंगे ठीक है मैं देखता हूं। अरे क्यों मार रहे हो लोगों को? पहले 1000 मार के बैकफुट पे आए, हर मामले में बैकफुट पे आते हो। जवान के मामले में भी आपको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। इन जवानों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर। ये तंग आ गए थे राहुल गांधी की हरकतों से, कांग्रेस की हरकतों से, कि बीजेपी को वोट डाल दिया लोगों ने देश में। राजस्थान में तो गठबंधन अगर नहीं होता तो बीजेपी 13 क्रॉस नहीं करती। और अगर गलतफहमी है, 24 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी देख लेना 25 सीट लेती है, कितनी लेती हो तो आपके सामने हो जाएगा सारा। लेकिन उससे पहले 23 का सेमीफाइनल है। 23 के सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूं, अभी जितने भी उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी से ज्यादा महत्व दिया। एक सीट आलपी जीती खियूचर के अंदर, उपचुनाव के अंदर। बल्लभनगर के अंदर सेकंड नंबर है भाजपा, चौथे नंबर पर जमान जब्त हो गई बल्लभनगर के अंदर। दरियावत में आरएलपी और बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार सेकंड नंबर रहा और भाजपा थर्ड नंबर पर चली गई। सुजानगढ़ के अंदर 4000 सीताराम जी ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी ने लिए, इनका कितना बड़ा नेटवर्क। प्रदेश अध्यक्ष उसी जिले का, 1 दर्जन नेता चूरू जिले के। और साड़ा के चुनाव के अंदर भी भाजपा, सरदार शहर का जो उपचुनाव था, 47,000 वोट आरएलपी पार्टी ने लिए और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हारी, हमसे आगे निकल गई थी। शहर में हमारे पास वोट नहीं था। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम ये मोर्चा बनेगा तब हम पूरी तरीके से राजस्थान में सत्ता में आ जाएंगे। अकेली जाति, अकेला वर्ग, अकेला समाज अपने दम पे सरकार पूरी नहीं बना सकता। इस देश के अंदर कहीं भी देख रहे हैं, जहां जहां सरकारें बनी हैं, उत्तर प्रदेश में अगर यादव मुख्यमंत्री बने तो वहां के मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट ने साथ दिया। मायावती मुख्यमंत्री बनी जब दलित की बेटी, तो वहां के मुसलमान खुल के उनके साथ आए। एक बार ब्राह्मण और मेघवाल का समझौतावार यूपी में स्पष्ट बहुमत मायावती को मिला। बिहार के अंदर चाहे आरजेडी हो, हरियाणा में चाहे दूसरे दल, तीसरे दल दूसरे राज्यों में, 2-3 जातियां समूह मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और तब जाके सत्ता प्राप्त होती है। यहां राजस्थान में लड़ कौन रहा है? आप एक तो काम करो, आजकल तो गूगल पे सारी बातें मिलती है, दबा दो, पता लगा कोई बनी नहीं पार्टी, कोई लड़ाई नहीं। मैं लड़ तो रहा हूं, कम से कम देश में एक तो बात चल रही है कि बेचारा हनुमान अकेला लड़ रहा है, तो तुम्हारा सम्मान तो बढ़ा रहा हूं राजस्थान वालों का। तो लोकसभा के अंदर जाता हूं, मैं जब जाता था तब यूपी बिहार के एमपी को भी बोलते हुए देखता था, वो अपनी भाषा में बोलते थे, लड़ते थे। जब मैं गया तो मैं भी बोलने में तो कम नहीं रहा, आप देख रहे हो रोज ही आगे खड़ा मिलता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री का बजट हो, आपने देखा होगा मजबूती के साथ किसानों के लिए हर बात का समर्थन किया, सरकारों का विरोध किया। और विरोध करते करते 20-25 साल का समय निकल गया। लोग तो अपनी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की अगली सीट नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा सत्ता छोड़ी, इसलिए तो दूसरे नेताओं के गुलाम बनके दलाली करके अगर ये मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि गलती से भी अगर मैं सरकार के आसपास आ गया तो तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद कर दूंगा, वापिस चालू नहीं होगी। ये मेरी एक आदत है। मैं या तो किसी के पीछे पड़ता नहीं, और पड़ता हूं तो परमानेंट उसका काम करता हूं। सेमीफाइनल कभी नहीं खेलता, फाइनल में पहुंचने का प्रयास करता हूं राजस्थान के अंदर। ये मेरी आदत है और इसलिए जवान मुझे पसंद करता है और जिसके साथ हो जाता हूं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब इस बजरी माफिया के खिलाफ हो गए मैं आज से, देखना इस बजरी माफिया का क्या इलाज इस राजस्थान में करते हैं। आप इसको देखते रहना। कांग्रेस को भी जेब में डाल के घूम रहा है, भाजपा को जेब में डाल के 7 स्टार होटलों में, कभी बीजेपी के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ। गहलोत की जब सरकार गिर रही थी
तो बजरी माफिया की होटल के अंदर ही पूरी गहलोत सरकार थी जैसलमेर के अंदर, एक बजरी माफिया थोड़े समय के अंदर अरबों खरबों में हो गया और दिल्ली तक कहता है बड़े चाव से कि मैं जहां चाहूं जिसे चाहूं खरीद सकता हूं। भाइयों, इस बार देखना है, लड़ाई माफिया और किसान के बेटों की है, और किसान के बेटे जब रण के अंदर आते हैं तो जब पाकिस्तान और चाइना भाग जाते हैं तो ये तो बजरी माफिया है, इसका पता भी नहीं चलेगा। ये तो हमने आह्वान नहीं किया, नहीं तो लड़के अभी तक तो चले जाते, उसके जो नाके हैं ना उनका पता ही नहीं लगता नाके कहां गए थे। मैंने अभी आह्वान नहीं किया इस बात का। अभी हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, एक बार इंतजार करना है। आज फैसला होगा, यहां से कोई नहीं उठेगा और अपने आप अपने मन से कोई इधर उधर भी नहीं जाएगा। अपने मन से अगर चले गए तो मुझे नेता नहीं मानते, अगर मुझे नेता मानते हो आगे मैं चलूंगा, पीछे तुम्हें चलना है। अभी हम बैठे हैं, प्रशासन को घंटे 1.5 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, समय रहते बात कर लें, नहीं तो फिर अब ऐसे वापस नहीं जाएंगे, सड़कों पे तो जाना ही होगा, कूच करना ही होगा। ये कूच किस तरफ होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये मैं अभी 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। हमारी जो मांग है 500 रुपए प्रति टन बजरी के ले रहे हैं, 100 रुपए कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कि हमारी इज्जत बचाओ, हाथाजोड़ी करके 100 रुपए कम कराए, 60 रुपए वापस बढ़ा दिए, 40 रुपए कम हुए। भाइयों, 50 रुपए टन की बजरी, 500 रुपए टन, 16 टन का रवाना और 40 टन बजरी भरी जाती। ट्रक जो 13-12 हजार के अंदर ट्रक आता था, वो ट्रक अब आता 30 से 40 हजार के अंदर घर पहुंचता किराए समेत। कोई छोटे मोटे अगर बेचारे अपने ले आते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। इनके रेड पार्टी के गुंडे हथियार लेके घूमते हैं, वो थानों में छोटा मोटा काम करे, थाने में प्याऊ बनवा दी थाने वाले राजी, डिप्टी साहब के एसी लगा दिया, एसपी साहब के कोई ड्राई फ्रूट के 4 डब्बे बेच दिए, तो सामान बेच दिया। एसपी साहब कहेंगे आदमी अच्छा है, एसपी बोलेगा आदमी बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट अच्छे लाया था। ड्राई फ्रूट मार रहे हो तुम हमारे को। कलेक्टर के सामान पहुंचा दिया, मंत्री जी के पहुंचा दिया, संतरी जी के पहुंचा दिया, फला के चले गए। ये तो काम करते हैं, इनको लूट खसोड़ी आपसे करते हैं और मौज मस्ती जाके और विदेश और वहां पे करते हैं। तो भाइयों, इस बजरी माफिया का अंत हमें इस राजस्थान के अंदर करना है। हमें इन गरीब किसानों को, भोले भाले किसानों को बचाना है। आज सड़क पे कौन लड़ रहा है आपके लिए? देखिए, 5 दिन में 3 बड़े आंदोलन। एक सिविल लाइन फाटक पे जब पेपर लीक होता है, जब राजस्थान का किसान का बेटा रोते हुए बोलता है लाइव आके, हनुमान जी आखिरी उम्मीद आप हो, बचा लो इस राजस्थान को। हनुमान सड़क पर निकलता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलता है। जब किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, उसकी वीसीआर भरी जाती है, 7 घंटे रबी के अंदर घोषणा पत्र में बात करने के बाद किसानों के घर वीसीआर भर के पुलिस भेज दी जाती है। हम क्या करेंगे? हमारे कौन से नहरी इलाके? हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया। नर्मदा नहर का पानी अगर 20 साल पहले चालू करते, बाड़मेर के प्रत्येक खेत में आ जाता। इंदिरा गांधी नहर का पानी ओसिया से लेके नागौर, जोधपुर तमाम धरती पे आ जाता। हमारे किसान भी आगे बढ़ते, बच्चे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड पढ़ते। नेताओं ने धोखा दिया। तो भाइयों, बिजली, फ्री बिजली की बात हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, मजबूत लोकायुक्त की बात करें, बड़ा मजबूत कानून सरकार लेके आए। पिछली विधानसभा के अंदर ये नकल विरोधी कुछ कानून लाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। पेपर तो उत्तर उत्तर लीक हो रहे। आप देखिए, मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा था, वो बच्ची बोल रही थी किसी कोचिंग संस्थान की। उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? बोले मेरे को पता नहीं। वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती, टॉप कर लिया। अब आप इससे हालात समझ सकते हो। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान आज देखो यूपी बिहार से आगे निकल गया, अपराध के अंदर नंबर 1 पे, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस कस्टडी में से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं। भीलवाड़ा के अंदर पुलिस के जवानों पे AK-47 से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता है। ये हालात है राजस्थान की। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिलाजुली का खेल है। इस गठजोड़ को खत्म करना है, इस गठबंधन को खत्म करना है। हमें युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और
जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, सरकारों को झुकाएंगे, लेकिन कलम की ताकत के बिना सारे मनचाहे काम नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बना के आपके बीच आए। पिछली बार पार्टी बनाने के बाद 1 महीने का समय भी नहीं मिला। बाड़मेर के अंदर आपने अच्छी मदद करी। पचपदरा का टिकट, तो उस समय टिकट बंटे थे बालोतरा का, मुझे तो ध्यान भी नहीं था। कुछ लोग आए थे और टिकट जो लेके गया उसका मकसद तो खाली यही था कि मैं बीजेपी वालों को हरा दूं। वो तो कर दिया उसने काम, लेकिन हमारा तो काम नहीं हुआ ना। कोई ढंग का आदमी ले लेता तो ट्रायंगल फाइट होती। नए व्यक्ति होते हैं ना, जल्दी जल्दी में टिकट बांटने थे कि भाई ऐसा नहीं हो कि कहते आज भी चुनाव नहीं लड़ा पाए, तो टिकट बांटे। पहली बार टिकट बांटे, कईयों पे भरोसा किया, कई टिकट लेके छूमंतर हो गए, कईयों को वापस बुलाया, स्विच ऑफ कर लिए, धंधा कर लिया कई लोगों ने राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के अंदर किसी की मदद नहीं करूंगा। मदद करूंगा राजस्थान के जवान और किसान की, मदद करूंगा राजस्थान के उस पीड़ित की जो सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। मदद करूंगा उस किसान की पाले में जिसकी फसल नष्ट हो गई, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान तक नहीं दे रहे हैं कि किसानों की सरसों किस तरह खत्म हो गई, किसानों की रबी की फसलें किस तरह खत्म हो गई। भाइयों, इस राजस्थान को जो 30-40 साल पहले अपने सपनों का राजस्थान होता था, आज भरोसा कहां रहा बताओ आप मुझे। आज तो आसपास का व्यक्ति अपराध कर जाता है, आसपास का व्यक्ति धोखा देता है। कई लोग ये क्रेडिट सोसाइटी के नाम से बनाते हैं, कोई आदर्श ले आता है, कोई संजीवनी ले आता है, लेके और लूट खसोट करके वो चले जाते हैं। पकड़ेगा कौन पकड़ेगा बताओ मुझे। पकड़ेगी सरकार। सरकार में आपके तो कोई आदमी है नहीं, और जो है वो दलाल है। दलाल कभी किसी को पकड़ते हैं क्या? वो तो अपने धंधे का ध्यान रखते हैं, धंधा कैसे चले दलालों का। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट ली है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करेगी, जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान और अपने सपनों का राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं कि बाड़मेर के किसी गांव के किसान बाबा जब थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं या रियल वाला जूस मंगाऊं, क्या पियेंगे आप बताओ। तो ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। और निश्चित रूप से अगर आपने हिम्मत रखी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौर जिले की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। बाड़मेर की 7 सीटें आपको जितानी है, जोधपुर में 7-8 सीटें जितानी है। भाइयों, सबसे बड़ा फोकस मारवाड़ रहेगा, 43 सीटें। अगर मारवाड़ में आप 25-27 सीट जिता देते हो तो 70 सीट आ जाएगी राजस्थान के, और 70 अगर आ गई फिर तो आप जानते हो कैसे घुमाना राजस्थान को, कहने की जरूरत ही नहीं। सीटें तो 40-50 जाती, पिछली बार तो अगर 10-15 आ जाती, लेकिन कहां से आ जाती। कभी तो रात को उड़ा मलानी वाले आ गए, कभी बाइतू वाले आ गए, कभी भीलवाड़ा से आ गए, तो कभी कोई जयपुर से आ गया, कभी कोई ओसिया से आ गए। मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद कर दो, तो कर दी मदद। अब सुनो, मदद कर दी ना, आदत है मदद करने की। इस बार नहीं करूंगा। एक बार ठगा गया, दोबारा ठगा नहीं जाऊंगा। उन सब का इलाज करूंगा, भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन करूंगा राजस्थान के अंदर। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा। और बाड़मेर से जो ऊर्जा मुझे हमेशा मिली, जो प्यार सम्मान दिया, वो हमेशा मेरे दिल के अंदर है। जिस तरह बच्चों के साथ बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एक ही बात कहती है कि हनुमान जी आप लड़ते रहो, हिम्मत मत हारना। इसलिए मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। राजस्थान को बदलने के लिए इस अग्निपथ परिवर्तन के पथ पर आपको लेके चला, और दिल्ली के अंदर भी इस बाड़मेर के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए। भाइयों, आज जो बाड़मेर के अंदर आपकी कपूरडी गर्ल लिग्नाइट प्लांट पूरे इलाके को प्रदूषण
के अंदर कर दिया। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, CSR का फंड खर्च नहीं करी कंपनियां, भाद्रेस थर्मल प्लांट, केन इंडिया क्रूड उत्पादन, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, नेता जितने पे ना बाड़मेर के, उनके रिश्तेदारों के डंपर लगे हुए हैं, जेसीबी लगी हुई, काम करे, उनके रिश्तेदार उनके परिवार फूल रहे, ये सही बात है। चाहे वो कांग्रेस के नेता और भाजपा के, सारे उसी से चुका पानी कर रहे हैं, केन से ही कर रहे हैं चुका पानी, सही बात है, लेकिन आम आदमी नहीं करा। सोलर प्लांट नेताओं ने ठेके ले लिए सारे। भारतमाला देखो कैसी बनाई, मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा लेकर जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, और तो टूटने लग गई। अभी रोड जो बनी है टूट रही है, किसके कर्ज से माल गया, कहां गया, कैसे गया। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नजदीक आया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी की, उसके हथकड़ी लगेगी और पैदल मार्च कराऊंगा। मैंने एक बात यह भी कही थी कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा जयपुर के अंदर। तब लोगों ने कहा एक जेल के अंदर कैसे रख सकते हो, एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टी से करा देंगे लकड़ी का, जिससे ये इधर रहे और ये इधर रहे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की जांच तो हमारे जैसे लोग ही करा सकते हैं। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा, तीसरों के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को बचाने का कोई काम नहीं करेगा। ये लड़ाई तो आपको और हमको ही लड़नी है। एक आपका विंड के जो लगे हुए प्लांट, HPCL राजस्थान बाड़मेर की रिफाइनरी, अगर ये रिफाइनरी कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं अटकती और 10 साल पहले इसका काम चालू हो जाता, हमारा क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के लिए गुजरात जाता है, कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस है, वो यह रिफाइंड होता, कितना राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछ जाते और खेत खेत सिंचाई का पानी आ जाता। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? सब अपने घर की चिंता करें। अशोक गहलोत को चिंता है कि उनके बेटे वैभव को किस तरह MP बनाए, किस तरह MLA बनाए। सचिन पायलट को चिंता है कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। वसुंधरा वापिस आ गई, मैं वापिस बनूंगी। अभी तो मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूम घूम के सारी जमीनों पर कब्जे कर लिए थे। बीच में ललित मोदी के पास चली गई थी, अभी यही घूम रही राजस्थान के अंदर, कोई बुला नहीं रहा है। सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। कहां वसुंधरा थी जिसे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती थी। एक दिन फ्लाइट के अंदर वसुंधरा हम साथ ही थे, सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही मैं गया वो लोग मेरी तरफ आके भाई साहब के साथ सेल्फी लेंगे। मैडम अकेली रह गई पीछे, बीजेपी में बैठी है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। दम मैं तो पार्टी बनाऊं ना राजस्थान के अंदर, तो मना किया क्या किसने? क्या करोगे? CM रह गए, पूरा परिवार राजनीति में रहा, क्या धापोगे नहीं क्या किसी चीज से? बनाओ पार्टी, करो सेवा। मैं तो कह रहा हूं जिन जिन के मन में मुख्यमंत्री बनने की है वो सारे अपनी अपनी पार्टी बना के एक बार जोर आजमाइश तो कर ले, ताकि बाद में ये तो मन में नहीं रहे कि काश मैं उस समय ये करता तो ये हो जाता। तो मैंने तो कर लिया भाई, 18 में कर लिया, 23 में कर ही रहा हूं तुम्हारे सामने। तमाम सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। कैंडिडेट आप लोग बताओगे। बालोतरा का कपड़ा उद्योग दम तोड़ रहा है, RGT गैस प्लांट, ये सारे जो मुद्दे हैं ये आपके सामने समय समय पे हमने प्रयास भी किया, चाहे विधानसभा में थे तब भी, लोकसभा के अंदर भी। जब टिड्डी आई बाड़मेर के अंदर, मैं पहुंचा, मामला उठाया और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को भुगतान करेंगे। शायद भुगतान हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, बात करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं पढ़ रहा था कि किस तरह पिछले 8 साल में बीमा कंपनियां किसानों से 2500 करोड़ रुपए का प्रीमियम ले गई बाड़मेर जिले के अंदर। ये आपके एक प्रमुख अखबार ने छापा था। लेकिन बीमा कंपनियों ने भयंकर अकाल के ऊपर जो अकाल पड़ा 1200 करोड़ रुपए दिए। 2500 तो ले गई, 1200 दिए। कायदा तो ये था कि 2500 करोड़ ले गई, 5000 करोड़ रुपए देती, यहां पर देती। आपके यहाँ तो मंत्री जी दिल्ली के अंदर भी है, यहां भी स्टेट के अंदर आपके 3-4 मंत्री हैं शायद बाड़मेर में, एक हट गए तो दूसरे बन गए, वो बैठे हुए हैं। लगभग
25-30 हजार करोड़ इनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। अभी जो आया था वो आया था 2000, 4000, एक जगह 34 रुपए, एक जगह 2 रुपए भी आए बीमा क्लेम। आप बताओ कि 2 रुपए क्लेम वो जब लेने जाएगा क्लेम तो 20 रुपए का तो खर्चा हो जाएगा, जो 2 रुपए लेने जाएगा कहां से जाएगा? भाइयों, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन, जो हमारा ये एनजीटी की कोई नियमों की पालना यहाँ पे नहीं हो रही है। अवैध खनन जोरों पे, रेड पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं बालोतरा में पीने के पानी के साथ साथ ये ज्ञापन देना एक बार, ये ज्ञापन है ना, वो राजू कहाँ है और वो कागज है भाई, सारे कागज दे एक बार। अभी मेरे पास जो ज्ञापन आए, रिफाइनरी में गेट नंबर 12 या 7 में मजदूरों को परमिशन है, तो 12 और 7 में परमिशन नहीं मिल रही है। अगर कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं हो तो परमिशन दिला देंगे। मुकदमा दर्ज कराकर जो बहनें मेरे पास आई है आंगनबाड़ी के अंदर, तो मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए। किस तरह कोरोना काल के अंदर हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका, कार्यकर्ता और बहनों ने जो सेवा की, मौत के मुंह के अंदर जाके जिस तरह लोगों की जान बचाई, इनकी सारी मांग सरकार को माननी चाहिए। जब चुनाव होते हैं तब तो एक बात कहते हैं, वसुंधरा जी भी इनके बीच आके कह देती है कि मैं आपकी मांगे मान लूंगी, गहलोत कहते हैं कि मैं पूरी बात मानूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आंगनबाड़ी की जो हमारी बहन है, इनकी विभिन्न समस्याएं इनका विधानसभा लोकसभा में पुनः उठा के और आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी सेवा पूरा राजस्थान और पूरा देश जानता है। और कोरोना के अंदर आपने बड़ा काम किया। जब लोग कोरोना के मरीज के हाथ नहीं लगाते थे, जब घरवाले मुंह मोड़ लेते थे, तब ये माताएं बहनें उसका इलाज करने के लिए जाती थी। आप निश्चिंत रहें, आपका मामला भी हम मजबूती के साथ उठाएंगे। भाइयों, हमने क्या क्या नहीं देखा, कोरोना काल भी देखा, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ते हुए हमारे परिवार देखे। मोदी ने कह दिया गहलोत फेल, गहलोत ने कह दिया मोदी फेल। इनके फेल पास के चक्कर में 50 लाख लोगों की जान चली गई देश के अंदर है। कहां चले गए आपके मंत्री जी, संतरी जी? सारे भाग गए थे कोरोना के अंदर। फायर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाकर किया जाए, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। और ये माता जी का अलग से आया, तो माता जी का मोबाइल नंबर आप लिखवा लो, करेंगे माता जी आपकी भी मदद, 100% करेंगे। तमाम जो ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिए, व्यक्तिगत काम भी बताएं। हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहा। बाड़मेर से मेरा रिश्ता है, पूर्व जन्म का रिश्ता बता दिया, हर बार मैं बताता हूं। मुझे आज भी याद है जब नागौर से मैंने हुंकार भरी थी, 5 लाख जवान किसान नागौर में आए और बाड़मेर की तारीख की घोषणा मैंने की। 1 महीना में बाड़मेर के गांव गांव घूमा, तब देश के अंदर बात चली कि बाड़मेर में हनुमान जी की रैली नहीं होगी। वो रैली नहीं थी, रेला था। 7 लाख से ज्यादा जवान किसान बाड़मेर में जुटे और बाड़मेर की रैली ने देश की बड़ी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में भी बात चली, सीमा पार क्या चल रहा है, कई किसान पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते, इतने इकट्ठे क्यों रखे? ये पाकिस्तान भी बाड़मेर की रैली से हिल गया था। भाइयों, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अभी हम कुछ देर बात करें, उसके बाद अपना जो भी कार्यक्रम रहेगा, आप जब तक मैं खड़ा होकर नहीं बोलूं, आपको उठना नहीं है, आपको यहीं बैठे रहना है। हम बातचीत कर रहे हैं, आगामी हमारा निर्णय क्या होगा। हमारी मांगे, जो बजरी की कीमत 100 रुपए करने की बात है, बजरी की दरें प्रति टन घटाने की बात है, और जो भी फसल बीमा के अंदर हमें बीमा कंपनियों ने जो पैसा नहीं दिया, ये 3-4 प्रमुख जो हमारी मांगे, इस पे अगर सहमति सरकार से बन जाती है तो ठीक है, और नहीं बनती है तो पूरी रात है अपने पास, चिंता ही मत करो। कहां कहां घूमना, अभी राउंड काटते रहेंगे सब जगह। आप लोग अभी बैठे रहे, मेरे कहने से पहले कहीं उठ कर अपना अपना कार्यक्रम खुद ही शुरू नहीं करते, ये नहीं करना, ध्यान रखना। हाथ खड़े करके बोलो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, क्या पता सरकार गूंगी बहरी है, वो मेरी बात कोई सुन रही है, सुनेगी तो कोई बात कर लेंगे, नहीं करेगी तो अपन चल पड़ेंगे। तो आप बैठे रहे, मैं वापस खड़ा होकर आपको सारी बात बताऊंगा।